All right, we start with the top story. The Aam Aadmi Party has released the fourth and final list of 38 candidates for the Delhi elections 2025. The party's national convener Arvind Kejriwal is set to contest from New Delhi, Chief Minister Atishi from Kalkaji, Minister Saurabh Bhardwaj from Greater Kailash, Minister Gopal Rai from Badarpur, Satyendra Kumar Jain to contest from Shakur Basti, and Durgesh Pathak from Rajinder Nagar, Ramesh Pahalwan from Kasturba Nagar, and Raghuvendra Shokeen from Nangloi Jat, Somdat from Sadar Bazar, Imran Hussain from Balli Mara, and Jarnail Singh from Tilak Nagar. Aditya Kumar, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. Aditya, few changes for the Aam Aadmi Party, but they have released their list. Is it going to be a challenging ask for the Aam Aadmi Party this time around in Delhi, considering that there's so much that's transpired in the last 5 years, including some of their top leadership coming out of jail? सही कहा कि जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत ही कम बदलाव किए गए हैं। अमूलचूल बदलाव के बाद में लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया गया कि वो नई दिल्ली से लड़ेंगे। उनके विपक्ष में उनके साथ में संदीप दीक्षित लड़ेंगे। उसके साथ आतिशी के बारे में पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो हो सकता है कि कालकाजी से न लड़कर अपना सीट बदल सकती है, लेकिन जब सीट अभी वो डिक्लेयर किया गया है तो ऐसे में आतिशी का जो कालकाजी का पहला सीट था वही रहेगा। अभी इस बार का जो चुनाव है उसमें ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से पिछले 1 सालों में अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में थे और जेल में रहने के बाद जिस तरीके से बाहर आए और जो भी पूरी प्रक्रिया रही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो उसका मतदान पे बहुत ही खास असर पड़ने वाला है। और अगर हम बात करें जो पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता हैं या अन्य जो नए लोग हैं उन सब की क्या स्थिति है, तो उसमें भी कोई जो बदलाव, जैसा आपने बताया कि कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, तो उसी हिसाब से मैं लिस्ट भी कुछ बता देता हूं ताकि दर्शक और क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे संजीव झा है, उनको बुरारी से सीट दिया गया है। अजय यादव जो है बादली से उनको लड़वाया जाएगा। महेंद्र गोयल है रिठाड़ा से। जय भगवान जो है बावाना से लड़ने वाले हैं। उसके बाद मुकेश कुमार अहलावत जो है सुल्तानपुर माजरा से लड़ने वाले हैं। नागलोई जाट रघुविंदर शौकीन वहां से लड़ने वाले हैं। इनको अभी तुरंत में ही मंत्री पद भी दिया गया था, हालांकि अभी नहीं हुआ कि उनको कौन सी मंत्रालय दी जाएगी। लेकिन इस बार एक बात और खास है कि आम आदमी पार्टी में कैलाश गहलोत, दिलीप पांडे जैसे जो लोग हैं वो नहीं है। उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसका क्या असर पड़ने वाला है ये भी एक बहुत ही खास होगा। साथ ही कुछ लोग जो नए आए हैं हमारी पार्टी से, क्योंकि नई गठन होने के बाद में पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता थे वही चुनाव लड़ रहे थे। बाहरी किसी लोगों की आने की इसमें गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इस बार जो है कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो बाहर से आए हैं, हमारी पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने, चाहे कांग्रेस से भी हो या बीजेपी से हो, उनको भी कुछ लोग जो है दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। तो ये हो सकता है कि ये गेम चेंजिंग भी हो सकता है और कांग्रेस के लिए खासतौर से, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी को मतदान मिलता है तो वो सीट जो मतदान होते हैं वो अधिकतर कांग्रेस के सीट जो है, कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ मूव करते हैं। तो उसका हो सकता है नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को उसका फायदा भी हो सकता है। जी।